गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट किए हैं अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट में। तो इसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम देखे हैं। तो नंबर सिस्टम का डिफिनीसन देख चुके हैं, व्हाट इज नंबर सिस्टम। एंड नंबर सिस्टम दो टाइप के होते हैं, पोजिशनल एंड नॉन पोजिशनल। तो पोजिशनल तो जिसमें पोजीशन का वैल्यू होता है, मतलब हर पोजीशन पे जो जो डिजिट है उसका अलग अलग इम्पोर्टेंस है और अलग अलग वैल्यू होता है। पोजीशनल नंबर से मतलब पोजीशन पे है तो अलग पोजीशन का अलग वैल्यू, तो इसीलिए उसको बोलते हैं पोजिशनल। जैसे हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, उसमें क्या है, अगर वंस पे है कोई वन, अगर वन 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 3 बार लिखा हुआ है तो जो राइट मोस्ट में जो वन लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए अभी आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए इस तरह से वन वन और टू, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है तो ठीक है, इधर से स्टार्ट करते हैं। तो टू, इसका वैल्यू टू होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 10, इसका वैल्यू कितना होता है 100। मतलब पोजीशन से फ़र्क पड़ता है। लेकिन वही अगर रोमन नंबर सिस्टम की बात करें तो रोमन नंबर सिस्टम ऐसे हम लोग लिखते हैं 1 2, तो इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 2। अब ये दोनों को ऐड करके लिखते हैं, तो इसलिए हमारा होता है नॉन पोजिशनल। ये किसका, रोमन नंबर सिस्टम किसका एग्जाम्पल होता है, नॉन पोजिशनल का। तो ठीक है, हम लोग पोजिशनल और नॉन पोजिशनल देखे थे। उसके बाद नॉन पोजिशनल का हम एग्जांपल बताए थे, रोमन नंबर सिस्टम। पोजिशनल बता चुके हैं। अब पोजिशनल में वही जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वंस टेंस हंड्रेड, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, जो बचपन में पढ़े थे वो सारा है। फिर है बेस और रेडिक्स। तो बेस और रेडिक्स भी बता चुके हैं। बेस या रेडिक्स क्या होता है कि उस पार्टिकुलर पोजिशनल नंबर सिस्टम में, नॉन पोजिशनल में बेस रेडिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में बेस या रेडिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। कॉन्सेप्ट किस में होता है, पोजिशनल नंबर सिस्टम में। तो पोजिशनल नंबर सिस्टम में बेस या रेडिक्स क्या होता है, तो बेस या रेडिक्स वो होता है, मतलब वो वैल्यू होता है जिसमें डिफरेंट टाइप के सिंबल हम यूज करते हैं। जैसे हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, मोस्ट नोन नंबर सिस्टम, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अभी भी मैथमेटिक्स में, वही यूज करते हैं और वही यूज करते ही है मैथ में या जनरल कैलकुलेशन में। तो इसमें नंबर ऑफ सिंबल कितने होते हैं, 0 to 9, कितना हो गया टोटल 10। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना हो गया 10। और एमएसबी और एलएसबी ये सब क्या है वो अभी आप लोग को बता चुके हैं, रिवीजन किए होंगे। अब नंबर सिस्टम कितने टाइप के, डेसिमल नंबर सिस्टम मोस्ट, जो हमारा नॉन नंबर सिस्टम है अभी बता चुके हैं। उसके अलावा बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर सिस्टम में बता चुका हूँ। तो और फिर डेसिमल नंबर सिस्टम को किस तरह से, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2 3 4, इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या 2 3 4 पढ़ते हैं क्या, नहीं 2 3 4 हम नहीं पढ़ते, इसको 234 पढ़ते हैं। तो ये 234 कहाँ से आया भाई, 234 आया। तो अगर इसको राइट साइड से अगर देखना शुरू करें, राइट साइड से, लेफ्ट से नहीं, राइट साइड से अगर देखते हैं तो राइट साइड में क्या होता है, इसका बेस कितना होता है, जितना बेस होता है उसका पावर 0, राइट वाले के लिए होता है पावर 0, 10 to the power 0, फिर 10 to the power 1, फिर उसके बाद 10 to the power 2 एंड सो ऑन, इधर बढ़ते चले जाते हैं। हाँ, तो ये होता है 10 to the 1, 10 to सॉरी, एक मिनट, 10 to the 0, 10 to the 1, 10 to the 2। या फिर अगर लेफ्ट की बात करें तो 2 into 10 to the power 2। क्यों 10 to the power 2, यहाँ पे कन्फ्यूजन है। राइट से करिए तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, राइट साइड से अगर करते हैं तो 4 into 10 to the power 0, क्योंकि 10 to the power 0 से स्टार्ट ही करते हैं। 4 into 10 to the power 0। और 10 क्यों, 10 की पावर 0 क्यों किए, क्योंकि हमारा बेस है 10, रेडिक्स क्या है 10, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है 10, इसलिए 4 into 10 to the power 0। अब राइट में कितना है 3 है, तो प्लस करके 3 into 10 to the power 1। उसके बाद फिर और लेफ्ट साइड में क्या है 2, तो 2 into 10 to the 2। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इसका कुछ ये था नीचे रिमेंबर करने की बात है, आप लोग को पता ही होगा, ये आप लोग को याद कर लेना है। किसी का भी पावर, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका वैल्यू हो जाता है 0। और किसी भी नंबर पे अगर पावर माइनस में हो तो, पावर माइनस में हो लाइक दैट 2 to the power -2, इसका क्या मतलब हुआ 1/2, क्या 1/2, x⁻n, ये जनरल टर्म है, x⁻n। तो इसको क्या लिखेंगे 1/x⁻n, 1/x⁻n। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो इस तरह से हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम देख चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या देखते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में क्या है हमारा, बोल रहा है इंफॉर्मेशन हैंडल्ड बाय द कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन हैंडल्ड बाय द कंप्यूटर मस्ट बी इनकोडेड इन अ सुटेबल फॉर्मेट। मतलब कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन हैंडल मतलब जो भी प्रोसेसिंग होता है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में रहता है, जो
कोई भी इंफॉर्मेशन, वो इमेज हो, साउंड हो, कुछ भी, एनीथिंग, वो किस रूप में रहता है, वो इनकोडेड फॉर्मेट में रहता है। किस फॉर्मेट में रहता है? इनकोडेड फॉर्मेट में रहता है। सिंस मोस्ट प्रेजेंट डे हार्डवेयर दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट, मतलब आज के टाइम का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, वो क्या है? इम्प्लॉय डिजिटल सर्किट। उसमें क्या रहता है? डिजिटल सर्किट रहता है, पीसीबी जिसको बोलते हैं। एक सर्किट रहता है उसमें, जिसको पीसीबी भी बोलते हैं, या फिर मदरबोर्ड। आप लोग मतलब कंप्यूटर अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर मदरबोर्ड के नाम से उसको ज़्यादा जानेंगे, या सिंपली बोर्ड भी बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं, या पीसीबी भी बोलते हैं। मतलब एक ही चीज़ का बहुत सारा नाम होता है। मैं सब आपको जितना मतलब आता तो ठीक है, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन एट ए टाइम जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँगा और जितने चीज़ मेरे माइंड में आ जाएगी, मैं सब आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप चाहें तो कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9472082703। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर स्कूल के वेबसाइट से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। तो बोल रहा है इन्फॉर्मेशन हैंडल्ड बाय द कंप्यूटर मस्ट बी इनकोडेड इन ए सुटेबल फॉर्मेट सिंस मोस्ट प्रेजेंट डे हार्डवेयर that is electronic and electromechanical equipment employ digital circuit which have only two suitable steps, namely on and off। मतलब डिजिटल में क्या होता है? दो ही स्टेप होता है, या दो ही स्टेज होता है, या दो ही स्टेट होता है, ऑन स्टेट या ऑफ स्टेट। या तो ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा, बस। देख रहे हैं डिजिटल घड़ी जो हम पहले पहनते थे, आज भी पहनते हैं, रिस्ट वॉच, वो जो ब्लिंक करने वाला ब्लिंकिंग वॉच जो होता है, उसमें क्या होता है? या तो ऑन रहता है या तो ऑफ रहता है। जैसे 8 लिखा होता है, जनरली 8 वगैरह, जैसे अभी आप लोग को हम स्क्रीन पर दिखाते हैं, कैसे रहता है वो? ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे। अब मान लिया इसमें से ये सी, और इसी के हेल्प से सारा नंबर या सारा डिजिट वहाँ पे डिस्प्ले होता है हमारे वॉच में या हमारे घड़ी में। तो अगर 0 लिखना हो तो केवल ये वाला ऑन हो जाएगा, अगर 9 लिखना हो तो ये और फिर ये और ये। तो इस तरह से ऑन ऑफ, मतलब इस वाले पार्ट को ऑफ कर दिए तो 9 आ गया, इस वाले पार्ट को ऑफ कर दिए तो 0 आ गया। तो इस तरह से मतलब डिजिटल में दो ही स्टेट होता ही है, या तो ऑफ या तो ऑन, या तो यस या तो नो। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, बस दो ही स्टेट होता है, बस ऐसा समझ लीजिए। तो ये बोल रहा है ऑन और ऑफ, दैट इज ईच नंबर कैरेक्टर ऑफ टेक्स्ट और इंस्ट्रक्शन इज इनकोडेड एज ए स्ट्रिंग ऑफ 2 सिम्बॉल्स। मतलब हमारे कंप्यूटर में जितना भी इंस्ट्रक्शन या जितना भी सिंबल या कुछ भी जो होता है, वो दो ही स्टेट उसका होता है, या दो ही सिंबल होता है। वन सिंबल टू रिप्रेजेंट ईच स्टेट, और दो सिंबल होता है तो दोनों सिंबल एक एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे कंप्यूटर में क्या सिंबल है? दोनों बेसिकली दोनों सिंबल है 0 एंड 1। दोनों सिंबल क्या है? 0 एंड 1। 0 डिजिट, 0 जो है वो शो करता है ऑन को, सॉरी ऑफ को, 0 शो करता है ऑफ को, और 1 शो करता है ऑफ ऑन को। मतलब यहाँ पर देखिएगा, 1 मीन्स ऑन, 1 मीन्स ऑन, और 0 मीन्स ऑफ, ऑफ। या इसी को क्या बोलते हैं? ऑन को क्या बोलते हैं? ट्रू भी बोलते हैं, TRU, ट्रू। ऑफ को क्या बोलते हैं? फॉल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तो 0 या 1, ऑन ऑफ या ट्रू फॉल्स, इस तरह से। द टू सिंबल नॉर्मली यूज्ड आर 0 एंड 1। दीज आर नोन एज बिट्स एब्रीविएशन फॉर बाइनरी डिजिट। मतलब हमारे कंप्यूटर में क्या रहता है? बाइनरी डिजिट। मतलब हमारा कंप्यूटर क्या है? बाइनरी डिजिट पे वर्क करता है, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम हमारा कंप्यूटर। अब देखिए बात आया, हमारा कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम पे बेसिकली वर्क करता है? बेसिकली हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है बाइनरी नंबर सिस्टम पे। बाइनरी, और इस डिजिट को क्या बोलते हैं? उसमें वहाँ पे क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में वो जो नंबर रहता है उसको क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पे क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। और यहाँ पे ये जो रहता है बाइनरी डिजिट, वहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या रहता है? डेसिमल डिजिट। और डेसिमल डिजिट कहाँ से कहाँ तक रहता है? 0 to 9। डेसिमल डिजिट कहाँ से कहाँ तक रहता है? 0 to 9। लेकिन बाइनरी डिजिट कहाँ तक रहता है? दो ही डिजिट है, तो 0 to 1, 0 एंड 1। अब बाइनरी डिजिट, बाइनरी और डिजिट, तो बाइनरी का लिया गया BI बाइनरी, और टी का ले गया, मतलब डिजिट से ले लिया गया टी। जैसे बाइनरी से लिया BI और डिजिट से लिया TS, तो ये बन गया बिट्स। मतलब हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम में दो बिट्स होते हैं, 0 और 1। मतलब हमारे बिट्स होते हैं 0 एंड 1। कंप्यूटर यूज द बाइनरी नंबर सिस्टम या बाइनरी system in which only two digits are used, 0 and 1. So it is known as binary system as BI, means 2
एंड बिट मीन्स डिजिट, बिट मीन्स डिजिट, एक बिट मीन्स मतलब एक डिजिट, दो बिट मतलब दो डिजिट, तीन बिट मतलब तीन डिजिट। तो यहाँ पर अभी एग्जांपल में है, आप लोग को दिखाया जा रहा है, अभी आपको बताता हूँ। डिजिट एज अ बाइनरी नंबर, और ये देखिए एक बाइनरी नंबर ये हो गया, इसमें कितना बिट है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 बिट्स हैं, यहाँ पे कितने बिट्स हैं, 5 बिट्स हैं। इन द डेसिमल नंबर सिस्टम वी रेफर टू पोजिशनल वैल्यू एज, देखिए अब यहाँ पर डेसिमल नंबर, अब ये इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, ये 1 0 1 0 1 ऐसे ही पढ़ेंगे ना, लेकिन इसका वैल्यू होगा कितना हमें नहीं पता, अभी कन्वर्ट करना अभी हम लोग नहीं सीखे हैं। तो ठीक है, अगर मान लिया बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है, सॉरी डेसिमल नंबर सिस्टम में ऐसा लिखा होता है, जैसे एक मिनट, डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर लिखा होता है 2 3 5, इसको क्या पढ़ते हैं, 2 3 5 को क्या पढ़ते हैं, 235, कैसे पढ़ते हैं 235, तो 2 बेस कितना है, डेसिमल नंबर सिस्टम, ये क्या है, ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, कौन सा नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम, तो बेस कितना हो गया 10, तो 2 × 10⁻⁴, रिमेनिंग कितना बचा, देखिए 2 के बाद कितना डिजिट अभी रिमेनिंग बचा हुआ है, 2 डिजिट, तो 2 × 10⁻², प्लस 3 × 10⁻3 के बाद कितना बचा हुआ है, 1, 3 के बाद कितना हाँ देखिए 2 3 5, तो 2 × 10⁻² प्लस 3 × 10⁻1 प्लस 5 × 10⁻0, 10 आगे 5 इंटू प्लस 5 इंटू, ये चलिए इसको ये वो आगे का पार्ट नहीं आ रहा, तो इसी के बदले हम यहाँ पे लिख रहे हैं 5 × 10⁻0, 2 × 10⁻2 प्लस 3 × 10⁻1 प्लस 5 × 10⁻0। तो इस तरह से तो हम लोग डेसिमल का वैल्यू निकालते हैं, और डेसिमल का प्लेस वैल्यू या पोजिशनल वैल्यू निकालते हैं। बाइनरी का कैसे निकालते हो, सिमिलरली बस सेम है, बाइनरी में भी सेम है, कैसे देखिए 1, यहाँ देखिए देखते हैं, ये आ गया, क्या था 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1, 5 डिजिट्स हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं 1 × 1 और इसका बेस कितना है, ये हमारा कौन सा नंबर सिस्टम है, ये हमारा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तो 1 × 2 रिमेनिंग कितना बचा, 1 2 3 4, तो 2 प्लस 0 × 2 कितना, जीरो के बाद, इस जीरो के बाद कितना है 1 2 3, तो 2 प्लस 1 × 2 अभी 3 आया तो अभी 2 आएगा, मतलब एक एक कमते जाएगा, उसमें तो कुछ है ही नहीं, प्लस 0 × 2 1 प्लस 1 × 2 0। अब इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। चलिए मैं कैलकुलेट करके बता दूं। अब देखिए जो जीरो के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है उसका तो वैल्यू जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू जीरो होने वाला, तो उसका तो कुछ हम लोग काउंट ही नहीं करते। और 2 की पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 16, 2 का वैल्यू कितना होता है 16, तो इसका तो वैल्यू आ गया 16, इसका वैल्यू कितना आ गया 4, 2 कितना 4, 2 की पावर 0 कितना 1, और 1 × 1 1, तो इसका वैल्यू आ गया 16 प्लस 4 प्लस 1, 16 प्लस 4 प्लस 1 कितना आ गया, अब आप लोग कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। तो उसी तरह बताया जा रहा है, इन डेसिमल नंबर सिस्टम वी रेफर द पोजिशनल वैल्यू एज, अगर ये तो हम किए, अभी जो हम बताए यहाँ पर अभी स्क्रीन पे बताए, वो बताए लेफ्ट साइड से, किधर से, लेफ्ट साइड से। अभी राइट साइड से अगर पोजिशनल वैल्यू निकालता है तो क्या आता है, 1s 10s 100 एंड 1000 एंड सो ऑन। और 1s 10s 100 जब करते हैं तो आता क्या है 10⁻0 10⁻1 10⁻2 etc। सिमिलरली द पोजिशनल वैल्यू इन बाइनरी सिस्टम आर, तो बाइनरी सिस्टम में भी पोजिशनल वैल्यू अगर राइट साइड से करें तो राइट साइड से करें तो क्या आता है 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3 एंड सो ऑन। डेसिमल में क्या आता है 10⁻0 सॉरी 10⁻0 10⁻1 10⁻2 10⁻3 एंड सो ऑन, मतलब लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ये हमारा प्रोसेस है। वही बोल रहा है इन द डेसिमल नंबर सिस्टम वी रेफर टू द पोजिशनल वैल्यू एज 1s 10s 100, ये आ जाता है 1s, क्योंकि 10 को अगर 0 करें तो क्या आएगा 1 ही आएगा, 1s 10s 100 1000, हाँ जैसे 1s 10s 100 1000 का क्या मतलब हुआ 10⁻0 10⁻1 10⁻2 10⁻3,
सिमिलरली इन बाइनरी नंबर सिस्टम हमारा पोजिशनल वैल्यू क्या आता है, 2 टू की पावर 0, 2 टू की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है बिट्स एंड बाइट्स। क्या है बिट्स, क्या है बाइट, क्योंकि अब बिट्स आया था, थोड़ा बिट और बाइट समझ लें। तो वन बिट इक्वल टू, सॉरी, वन बाइट इक्वल टू क्या आता है, 8 बिट। वन बाइट इक्वल टू क्या आता है, 8 बिट। क्योंकि हम लोग तो बिट ही सीखे हैं ना, हम लोग क्या क्या सीखे हैं, बिट्स। मतलब बिट मतलब क्या, ये क्या हो गया, इसमें 2 बिट है, कितने बिट हैं, 2 बिट्स हैं। मान लिया ऐसा लिखे 1 0 1 1 0, तो इसमें कितने बिट हो गए, 1 2 3 4 5 बिट्स। कितने बिट्स हो गए, 5 बिट्स। तो ये हो गया बिट्स। अब बिट्स सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, बिट्स क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब बिट्स से बड़ा क्या होता है, बाइट। तो 8 बिट मिला करके क्या बनता है, 8 बिट मिला के बनता है 1 बाइट। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, या ऐसा बोल सकते हैं 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। अब एक निबल भी आता है, निबल भी होता है एक, 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स। 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स, याद रखना ये सब। 1 वर्ड इक्वल टू 2 या 4 या 8 बाइट। 1 वर्ड, देखिए यहाँ पर ये हमारे काम का है, सॉरी, ये हमारे काम का है। 1 बाइट इक्वल टू, ये हमारे काम का है, ये याद रखना है। मैं आपसे पूछूंगा स्कूल ओपन होने के बाद जब हम लोग मिलेंगे। तो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। हाँ, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट और 1 निबल इक्वल टू 4 बिट। 1 निबल इक्वल टू 4 बिट। तो एक निबल एक यूनिट होता है, जिस तरह से हम लोग यूनिट पढ़े हैं कि नहीं, जैसे अपने साइंस में फिजिक्स में यूनिट पढ़े हैं ना, उसी तरह से यहाँ भी यूनिट है, यहाँ भी क्या है, यूनिट है। तो अलग अलग मतलब यूनिट सिस्टम में अलग अलग यूनिट होता है, उसी तरह यहाँ भी यूनिट है। बोल रहा है 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट और 1 निबल इक्वल टू 4 बिट। अब एक वर्ड, जो एक कैरेक्टर हम टाइप करते हैं, एक कैरेक्टर अपने कीबोर्ड से टाइप करते हैं, या तो ए या तो बी या तो एक्स वाई जेड, कुछ भी एक कैरेक्टर टाइप किए, तो वो कितना स्पेस लेता है, कितने बिट का स्पेस लेता है। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है 1 वर्ड इक्वल टू 2 या 4 या फिर 8 बाइट। वो बाइट्स इक्वल टू 16 या 32 या 64 बिट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर देखिए मैं भी बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। 1 वर्ड इक्वल टू या तो 2 बाइट, या फिर 1 वर्ड इक्वल टू 4 बाइट, या फिर 1 वर्ड इक्वल टू 8 बाइट। और अगर 2 बाइट रहेगा तो कितना बिट हो जाएगा, देखिए 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, तो 2 बाइट इक्वल टू 8 टू जा 16 बिट्स। और अगर ये 4 बिट हो जाता, अगर 1 वर्ड इक्वल टू अगर 4 बिट हो जाता, 4 बाइट हो जाएगा, तो वो बिट्स में कितना हो जाएगा, 32 बिट्स हो जाएगा, 32 बिट्स हो जाएगा। और अगर 1 वर्ड इक्वल टू 8 बाइट हो जाएगा, तो 8 8 जा 64 बिट्स हो जाएगा। तो अब ये कब कितना होगा, ये फिर तो कन्फ्यूजन वाला बात हो गया कि कब 2 बाइट होगा, कब 4 बाइट होगा, कब 8 बाइट होगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे हमारे मशीन, मतलब जिसको बोलते हैं ना 84 बिट मशीन है कि 64 बिट मशीन है, 84 नहीं, 32 बिट मशीन। अब देखिए 60, मतलब जैसे जैसे हमारा कंप्यूटर एडवांस होते गया है ना, वैसे वैसे हमारा कंप्यूटर का कैपेसिटी बढ़ते गया है। तो उसी पे डिपेंड करता है। ऐसे जनरली अभी क्या चल रहा है, 64 बिट मशीन, मशीन मीन्स हमारा हार्डवेयर, हार्डवेयर कितना बिट को सपोर्ट करता है उसकी बात ये करता है कि एक वर्ड में वो कितना बिट को स्टोर कर सकता है। तो एक वर्ड में आज का जो कंप्यूटर है वो 64 बिट मशीन चल रहा है जनरली, मतलब कॉमनली या मतलब अभी जो है 64 बिट मशीन चल रहा है। और कहीं कहीं 32 भी आपको मिल जाएगा, लेकिन 16 बिट का तो नहीं मिलेगा। 16 बिट मशीन अब आज के डेट में कहीं भी हम देखते तो नहीं है, फिर भी अगर किन्हीं के पास हो, बहुत ओल्डर ओल्डर वर्जन हो तो अलग बात है। लेकिन अभी जो हमारा कंप्यूटर है वो 64 या फिर 32 बिट मशीन चल रहा है। अब ठीक है, वर्ड इज ऑलवेज डिपेंड ऑन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब देखिए ये वर्ड जो है, हाँ अभी मैं आपको वही बता रहा था ना, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर मतलब उसका हार्डवेयर पे डिपेंड करता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है एक वर्ड का कितना कैपेसिटी होगा, 64 बिट होगा, 32 बिट होगा या 16 बिट होगा। तो वही बोल रहा है वर्ड इज ऑलवेज डिपेंड
डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और ये जो वर्ड है वो हमारे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है, ना कि सॉफ्टवेयर पे। ये हार्डवेयर पे, मेनली हार्डवेयर पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, आपको क्या सीखना है, आपको क्या समझना है? 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, 1 वर्ड इक्वल टू आइदर 16 बिट्स, आइदर 32 बिट, या फिर 64 बिट। तो कौन, क्या, किसको हम माने? तो आपको मानना है दो आज के टर्म में चल रहा है, आज के डेट में ये दो चल रहा है, या तो 1 वर्ड इक्वल टू 32 बिट, या फिर 1 वर्ड इक्वल टू 64 बिट। तो 32 बिट कब होगा, 64 बिट कब होगा? तो आप अपने कंप्यूटर में बताऊंगा, लैब में जब आइएगा, जब कंप्यूटर मतलब हमारे कंप्यूटर का अगर 64 बिट मशीन है तो 1 वर्ड इक्वल टू 64 बिट होगा। अगर हमारा कंप्यूटर 32 बिट मशीन है या 32 बिट और ये आर्किटेक्चर है तो 32 बिट होगा 1 वर्ड इक्वल टू। अब हो गया बाइट, हो गया। अब किलो बाइट, बाइट और किलो बाइट। देखिए 1K का मतलब ये होता है 1000। 1K का क्या मतलब होता है? 1000। 1K का मतलब होता है 1000, 100, ये 1000। तो ठीक है, तो 1 किलो बाइट इक्वल टू क्या हो जाता है? तो ठीक है, मतलब एक मतलब मोटा मोटी टर्म, एक साधारण टर्म में ये समझिए कि 1K इक्वल टू होता है 1000। तो 1 किलो बाइट इक्वल टू क्या होगा? 1 बाइट इक्वल टू तो हो गया 8 बिट्स। 1 बाइट इक्वल टू क्या हो गया? 8 बिट। तो 1 किलो बाइट इक्वल टू क्या होना चाहिए था? देखिए 1 बाइट, एक मिनट, 1 बाइट, BYTE। तो 1 किलो बाइट इक्वल टू क्या होना चाहिए था? 1 किलो बाइट इक्वल टू क्या होना चाहिए था? जो होना तो ये चाहिए था ना 1000, 1000 बाइट, 1000 बाइट। लेकिन 1000 बाइट नहीं होता, बल्कि 1024 बाइट होता है। तो ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लगा होगा अभी, ये इसके बारे में तो हम पता नहीं किए हैं कि 1000 ही क्यों नहीं होता और 1024 क्यों होता है। तो ठीक है, अब इसको याद रखना है, मैं भी याद ही कर लिया हूँ। तो 1 किलो बाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स। एंड मेगा, मेगा का मतलब क्या होता है? थाउजेंड्स इंटू थाउजेंड। मतलब 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट। किलो के बाद होता है मेगा, मेगा के बाद होता है गीगा, गीगा के बाद होता है टेरा। तो बस इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। 1 बाइट, 1 बाइट के बाद 1 किलो बाइट। तो 1 किलो बाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स। एंड 1 मेगाबाइट इक्वल टू, ऐसे हम लोग मतलब सिंपल याद रखने के लिए ऐसे याद रखते हैं, 1 बाइट इक्वल टू 1024 बाइट, और 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 किलो बाइट, और 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 मेगाबाइट या MB। अब ये MB GB आ गया कुछ समझ में, हम लोग जो डेटा यूज करते हैं। तो 1 GB इक्वल टू 1024 MB होता है। 1 GB इक्वल टू क्या होता है? 1024 MB। और 1 TB, 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट या GB। अगर 1 TB का हार्ड डिस्क है, जैसे हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का साइज रहता है ना, MB में, GB में रहता है या फिर TB में रहता है। तो 1 टेराबाइट अगर है तो 1 टेराबाइट का मतलब 1024 गीगाबाइट या फिर GB। तो ये हो गया। ये मतलब ये यूनिट है हमारे कंप्यूटर में, जो मेमोरी का यूनिट है। हम लोग यूनिट सिस्टम पढ़ ही चुके हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ भी यूनिट सिस्टम है जो आप लोग को पता होना चाहिए। तो ठीक है, ये हमारा हो गया 1 TB इक्वल टू 1024 GB। अब है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या हुआ, ये हम लोग सीख गए। अब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन सीखते हैं। क्या सीखते हैं? बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। तो यहाँ पर एक बाइनरी नंबर देखते हैं। कंसीडर ए बाइनरी नंबर 1101। कंसीडर ए बाइनरी नंबर 1101। दिस इज ए 4 बिट नंबर। कितने बिट हैं इसमें? 1101। अगर राइट साइड से बात करें तो 1011, अगर लेफ्ट से बात करें तो 1101। ठीक है, 4 डिजिट नंबर है, ये 4 बिट नंबर है। द लेफ्ट मोस्ट डिजिट या लेफ्ट मोस्ट बिट इज नोन एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मतलब जो सबसे लेफ्ट साइड में रहता है उसको क्या बोलते हैं? MSB। क्या बोलते हैं? MSB। और जो सबसे राइट साइड में रहता है उसको क्या बोलते हैं? लीस्ट। मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट, लीस्ट मतलब कम से कम, और मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा वैल्यू का बिट, और सबसे कम वैल्यू का बिट। 1 इधर भी है, 1 मतलब लेफ्ट साइड में देखिए, इस नंबर में 1 लास्ट में इधर भी है और इधर भी लास्ट में है। तो क्या ये दोनों का वैल्यू अलग है? यस, बिल्कुल, पोजिशनल वैल्यू दोनों का अलग है। इसका पोजिशनल वैल्यू सबसे कम है और सबसे लेफ्ट वाले का पोजिशनल वैल्यू क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मतलब इस बिट का जो सिग्निफिकेंस है, वैल्यू है, सबसे ज़्यादा है, और इस बिट का सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे कम है।
तो इसलिए इसको बोलते हैं LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको बोलते हैं MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब किस तरह से इसको निकालते हैं, हालांकि मैं बता ही चुका हूँ, एक आइडिया आप लोग को लग ही चुका है, कुछ भी इसमें अब नहीं बचा है। द MSB एंड द राइट मोस्ट बिट नोन एज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब इसको निकालते कैसे हैं, तो इधर से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको निकालना कैसे है, मतलब ये जो बाइनरी है इसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करें, बहुत आसान है, आप लोग एकदम समझ जाइएगा फट से। ये हमारा हो गया, मतलब हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट में क्या है, 1 इंटू ये देखिएगा ऊपर वाला, 1 मिनट, हाँ बिल्कुल सही। तो 1 इंटू 2 टू द पावर 3, 1 इंटू 2 टू द पावर 3 क्यों आया 1 इंटू 2 टू द पावर 3, क्योंकि 1 हमारा तो है ही, नंबर हमारा है या बिट है, और इंटू 2 क्यों भाई, 2 ही क्यों किए, 5 6 7 क्यों नहीं किए, इसलिए नहीं किए कि हमारा है बाइनरी नंबर। क्या है, बाइनरी नंबर। अब इसका वैल्यू हमको चाहिए, तो 1 इंटू 2 टू द पावर 3, या पावर 3 क्यों, क्योंकि 1 के बाद इस बिट के बाद, इस बिट के बाद कितना डिजिट बचा हुआ है, 3 डिजिट। तो क्या किए हम लोग, 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस अगला 1, नेक्स्ट का 1 1 इंटू 2 टू द पावर 2, क्योंकि आगे 2 बिट्स और बचा हुआ है, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो 1 इंटू 2 टू द पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 0। अब जैसे ही 0 आ जाना बीच में, उसको इसके बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं है। मान लिया हमारा नंबर कुछ भी आ जाता, चलिए आपको आगे बताते हैं। 0 आ गया ना, अब 0 को कितना से भी मल्टीप्लाई किया उसका तो रिजल्ट 0 ही आना है। तो 0 इंटू 2 टू 1 का कितना आ गया रिजल्ट, 0 ही आने वाला है। प्लस 1 इंटू 2 0, मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, किसी का पावर अगर 0 देते हैं, मतलब पावर के रूप में अगर 0 देते हैं तो उसका वैल्यू 1 आने वाला है, और 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा। तो ये क्या हो गया, तो इस तरह से ये हमारा बन गया, इस तरह से 8, मतलब इसका वैल्यू आ गया 8, इसका वैल्यू आ गया कितना, 2 की पावर 2 यानी 4। इसका वैल्यू देखिए 0 से मल्टीप्लाई है ना, तो ये तो 0 ही होना था, इसका तो कुछ उपाय ही नहीं है। और ये 2 की पावर 0 यानी 1, और 1 इंटू 1 1, तो कितना 8 प्लस 4 प्लस 1, 8 4 12, 12 1 13, तो ये 13 आ गया, कितना आ गया 13। तो ये हमारा मतलब ये जो बाइनरी नंबर है, इसका डेसिमल में इसका वैल्यू कितना है 13, इसका डेसिमल वैल्यू कितना है 13। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, चलिए एक अनदर एग्जांपल देखते हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर, हाँ ये हमारा एक बाइनरी नंबर है, बेस 2 है, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर, इसी तरह से एग्जाम में मैं जब आप लोग को क्वेश्चन दूंगा तो इसी तरह से दूंगा। मान लिया 1 0 1 1 0 1 ये दूंगा, और इस तरह से मैं इसको ऐसे दे दूंगा, और इसको मैं क्वेश्चन मार्क में से कर करके ये दे दूंगा बेस। तो ये आप लोग को बताना है, ये नहीं, ये बेस में से दे दूंगा। तो आप लोग को ये बताना होगा कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा। तो अभी आप लोग को मैं सिखा रहा हूँ, एग्ज़ाम के बाद मैं पूछूंगा जब आप लोग मिलेंगे, सॉरी एग्ज़ाम के बाद नहीं, लॉकडाउन के बाद। तो ये हमारा कन्वर्जन है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, बहुत आसान, इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। देखिए इधर 1 इंटू 2 की पावर 6, क्योंकि रिमेनिंग आगे 6 बचा हुआ है, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5, और उसी तरह से फिर क्या होगा, एक बार केवल काउंट कर लेना है, एक बार केवल काउंट कर लेना कि कितना आगे बचा हुआ है। तो पहली बार 1 देंगे, उसके बाद काउंट कर लेना है, तो कितना है भाई, तो पहली 1 के बाद 1 2 3 4 5 6, सॉरी कितना, ये 6। तो पहले 1 के बाद 6 है, तो उसके बाद क्या होगा, एक एक कमते जाएगा, पहले होगा 6 होगा, फिर 5 होगा, फिर 4 होगा, 3 2 1 0, 0 तक चला जाएगा। तो क्या होगा ये 1 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4, उसके बाद 0 है तो 0 ही रहने वाला है। तो 1 उसके बाद 0 इंटू, तो 0 ही होगा वो तो ठीक है। तो 0 इंटू 2 की पावर 4 तो हुआ था, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। और इसका फाइनली अल्टीमेट वैल्यू कितना आ जाने वाला है, इसका अल्टीमेटली वैल्यू आने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए 118। तो ये हमारा हो गया बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब ये तो हो गया, हम लोग एक एक करके सीखेंगे, बहुत आराम से सीखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, मैं आप लोग को बहुत आराम से बताऊंगा, इसी इतने ही आराम से मैं स्कूल में भी बताता हूँ, अभी मैं भी बता रहा हूँ, आप लोग बस प्रैक्टिस करते चलना है। तो ये हो गया
अब आप लोग को होमवर्क रह गया कुछ। ये होमवर्क आप लोग को क्या करना है, अपने कॉपी पे घर पे बनाना है। उसके बाद मैं जब नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट करूँगा तो पहले इतने का सॉल्यूशन या इतने का आंसर मैं आप लोग को यहाँ पर एक स्लाइड में दिखा दूंगा, आप लोग को देख लेना, अपना आंसर मैच करवा लेना है। और अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया कुछ क्वेश्चंस, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। एक मिनट। तो इसका क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, इक्वल टू क्या होगा डेसिमल में। हाँ, सारा वही है, सारे के लिए वही, मतलब इक्वल टू करके कि इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा ये हमको बताना है। ये डेसिमल होगा 16 नहीं, सॉरी, डेसिमल में। तो डेसिमल में वैल्यू निकालना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग कल मिलते हैं। रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। स्कूल खुलेगा तो हम लोग लैब भी करेंगे। और तब तक के लिए बाय।